मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम एक बड़ी खबर कोटपुतली से, जहां बोरवेल में बच्ची के गिरने का मामला अब 41 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी गड्ढे से उस बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। पाइलिंग मशीन के जरिए बनाई जा रही है जगह। हालांकि जेसीबी मशीन से बोरवेल के गड्ढे के पास खुदाई की जा रही है। बच्ची को बाहर निकालने में हो रही है देरी। परिजन और ग्रामीण चिंतित है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने संभाल रखा है मोर्चा। तो हम आपको इसके बारे में, देखिए, ये बच्ची 41 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो आप देखिए, कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना का रेस्क्यू तीसरे दिन भी लगातार जारी है। 3 दिन बीत रहे हैं और अभी तक उस बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। और आप देखिए कि 41 घंटे से वो बच्ची वहां भूखी प्यासी उस गड्ढे में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी हुई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। लगातार 3-4 बार प्रयास किए गए थे, देसी जुगाड़ अपनाया गया था, लेकिन सभी फेल रहे। हालांकि मशीनों को मंगवाने का काम भी किया गया था, लेकिन मशीनें बहुत लेट तक पहुंची। देसी जुगाड़ पर इतना भरोसा जताया कि 3 से 40 से 41 घंटे बीत गए, लेकिन बोरवेल के पास में एक गड्ढा खोदना शुरू ही नहीं किया। यानी कि आप देखिए कि ये कितनी बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है कि उस बच्ची को निकालने के लिए इनके पास प्लान बी होना चाहिए था और तमाम तरीके के जुगाड़ इनको लगाने चाहिए थे, लेकिन एक चीज के भरोसे ही रहे। हमारे साथ अमित यादव, हमारे सहयोगी, लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे अमित, ग्राउंड जीरो से हमें पूरी अपडेट देंगे। अमित, 41 घंटे बीत गए हैं और आप देखिए कि 24 घंटे जब हुए थे इस बच्ची को उस गड्ढे के अंदर, तब से लगातार कह रहे थे कि नहीं, उम्मीद थी कि बच्ची निकल रही है, 15 फीट ऊपर आई है, 30 फीट ऊपर आई है, लेकिन 41 घंटे, क्या ये बड़ी लापरवाही नहीं है प्रशासन की? उस बच्ची को वहां से निकाला नहीं जा सका। देसी जुगाड़ के भरोसे, इतना भरोसा देसी जुगाड़ पर कि दूसरी मशीनें लाने में भी समय बिता दिया। उस बच्ची की क्या हालत हो रही होगी उस गड्ढे में? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है कि जिस तरीके से जो घंटे 2 घंटे की बात कर रहे थे बच्ची को निकालने को लेकर एक जुगाड़ के थ्रू, लेकिन वो बराबर आज अब 41 घंटे का समय हो गया है। और अभी आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जहां प्लान ए चल रहा था उसको लेकर वहां कामयाबी नहीं मिली, तो प्लान बी की तैयारी कर दी गई है। आप पीछे देख पा रहे हो, हालांकि फोग है, थोड़ा कोहरा है यहाँ पे, तो कोहरे की वजह से थोड़े विजुअल ठीक नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो ट्रैक्टर है, जो जेसीबी, उसके द्वारा खुदाई कर दी गई है और नीचे से जो पाइलिंग मशीन है वो नीचे डाली जाएगी और बच्ची को निकाला जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल कहना कहीं गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से 41 घंटे से जो बालिका संघर्ष कर रही है उसकी स्थिति क्या बन रही है। और बिल्कुल बराबर 2 दिन से जो ग्रामीण है, परिजन, वो दुआ कर रहे हैं कि बालिका कैसे भी करके बचाव की स्थिति में आ जाए और अपने माँ बाप की गोद में पहुंच सके। लेकिन इसको लेकर अब जो परिजनों की खासकर चिंता बढ़ने लगी है, आसपास के लोग भी करने लगे हैं कि जिस तरीके से जो प्रशासन ने लापरवाही की है और वो लापरवाही कहीं इस बच्ची के ऊपर न भारी पड़ जाए। लेकिन फिर भी प्रशासन जुगत में जुटा हुआ है। अभी हमारे जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, योगेश कुमार, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि हम बिल्कुल जो हमारा ए प्लान है उसको दोबारा से हम सुचारू कर रहे हैं। और उसमें अभी एक जानकारी है कि बच्ची के कपड़ों के अंदर या कमर के अंदर कोई हुक लग गया, बताया, उसके द्वारा इसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सुनते हुए करीब 41 घंटे हो गए हैं, लेकिन किसी प्रकार से ऐसी बात इनको सफलता नजर नहीं आ रही कि बालिका जिस तरीके से बाहर निकल पाए। जी अमित, ये बात हम बहुत 3 दिन हो गए इस बातों को जब से हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि वहां पर जो टीम मौजूद है, ये नहीं कहा, हम ये नहीं कह रहे कि वो कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन आप देखिए कि एक ही प्लान के हिसाब से उस बच्ची को अगर बाहर निकालने की कोशिश, हम लगातार कह रहे हैं कि क्या मशीनों को मंगवाने में देरी क्यों हुई, अधिकारी इसको फैसला लेने में इतना लेट क्यों हो गए, ये भी बड़ा सवाल बनता है। और आप देखिए कि बच्ची का मूवमेंट, अच्छा, बच्ची के मूवमेंट के बारे में बताइए कि क्या अभी तक उसका कोई मूवमेंट नजर आया है कैमरे के जरिए? पहले तो कैमरे बंद हो गए थे। देखिए, अभी किसी प्रकार से बच्ची का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है और जिस तरीके से बच्ची जो कैमरे डाले जा रहे हैं वो क्लियर भी नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं हमारे और सहयोगियों के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी देखा गया है कि बच्ची के ऊपर कहीं मिट्टी भी जाने की वाली बात हो रही है, उसको लेकर भी एक चिंता का विषय है। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा और भगवान न करे, ईश्वर न करे कि उस बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो। सभी ये दुआ कर रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि जो चेतना है बिल्कुल उसकी चेतना बनी रहे और वो अपने माँ बाप के और परिवार के गोद में आ जाए।
और ताकि जो लोग दुआ कर रहे हैं उनकी दुआएं कबूल हो जाएं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से इन्होंने 41 घंटे का जो समय निकाला है वो बिल्कुल ही गलत है। उसका कारण ये है कि जैसे ए प्लान अगर कामयाब नहीं हुआ तो बी प्लान को कामयाब करने को लेकर पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, क्योंकि जो पाइलिंग मशीन है जो फरीदाबाद से बुलाई गई है, इनकी जो पाइप है, मशीन कब यहाँ पे पहुंची, मशीन यहाँ पर कब पहुंची? क्योंकि प्रशासन लगातार कह रहा था कि वो मिट्टी हटा रहा है, लेकिन 28 घंटे बाद भी उस 28 घंटे बाद उस मशीनों से गड्ढा किया गया पास में, तो ये मशीनें कब आई वहां पर? देखिए, मशीन रात को करीब 30 से 32 घंटे के बाद में यहाँ कोटपुतली पहुंच पाई है और जो बाहर का जो गांव है उस एरिया को भी थोड़ा सा सही करवाया गया, क्योंकि बड़ी भारी मशीन है, उसको लेकर रास्तों को दुरुस्त किया गया है, चौड़ाई की गई है। अब हालांकि जो एक हाइड्रो मशीन है 3-4 जेसीबी के द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई है। अब ट्रैक्टरों के आप देख पा रहे हो कि जो ट्रैक्टर हैं बिल्कुल बराबर खुदाई कर रहे हैं। अब जो पाइलिंग मशीन है इसी के द्वारा जो नीचे जैसे गहरा गड्ढा होगा, गड्ढे में जाने के बाद पाइलिंग मशीन जाएगी और एक श्रुम के हिसाब से वो अंदर जाएगा और उसमें एक व्यक्ति को बैठाया जाएगा, जैसा कि हमारी टेक्निकल जो यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात हुई है। बाकी ऑपरेशन के दौरान ही बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि वो मशीन किस प्रकार से काम कर पाएगी। जी, लेकिन अभी तक बच्ची की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। अमित, आप भी कह रहे हैं कोई मूवमेंट उसका नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि वो बच्ची भूखी प्यासी वहां पर क्यों की है? कुछ भी खाने का फूड पैकेट, कुछ भी एक दाना भी उस तक नहीं पहुंचा है। 41 घंटे तक वो बच्ची, 3 साल की तो उम्र है उसकी महज, और ऐसे में अच्छों को के पसीने छूट जाते हैं। वो तो उस गहरे गड्ढे में जहां पर उसको पता भी नहीं है कि वो निकलेगी कब बाहर, उस सफोकेशन में, उस गड्ढे में वो कैसी कश्मकश में अपनी जिंदगी को बचाए हुए है। तो क्या ये भी नहीं पता चल पाएगा कि बच्ची मूवमेंट कर रही है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है कि जिस प्रकार से बच्ची 41 घंटे से एक गड्ढे के अंदर संघर्ष कर रही है, अभी तक उसके पास में किसी प्रकार से कोई पानी या फूड से कोई खाने की सामग्री नहीं पहुंच पाई है। और अभी ये भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि बच्ची की स्थिति क्या है, क्योंकि एक तरीके से कहे जिनसे भी बात कर रहे हैं वो सभी भगवान का नाम ले रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी नहीं हो। और ये हम भी चाह रहे हैं, जी राजस्थान भी ये चाह रहा है कि भगवान करे ऐसा कोई चमत्कार हो कि बच्ची सकुशल पहुंचे, अपने माँ बाप के और परिवार के बीच में पहुंचे। लेकिन दुआओं का इस समय दौर चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे जो लापरवाही हो रही है वो लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। और वो साफ तौर से उसका एक बानगी दौसा में देखी गई है, जो 9 दिसंबर को आर्यन गिरा था एक बोरवेल में। उसके बाद में जिस तरीके से देरी की गई और देरी का करने के बाद में जो नतीजा आया वो बिल्कुल गलत आया। कहीं कोटपुतली में भी स्थिति न बन जाए, उसको लेकर जो आसपास के लोग हैं काफी चिंतित हैं, परिजनों की हालत ज्यादा खराब है। टीम क्या कह रही है? अमित, क्या आपने बातचीत की टीम से, रेस्क्यू टीम से, किसी अधिकारी से? कोई वहां पर मौजूद है अभी तक? उनका क्या कहना है और कितना समय लग सकता है? बिल्कुल, जो एनडीआरएफ के जो प्रभारी हैं योगेश कुमार, उनसे भी जस्ट हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि बिल्कुल हमारे प्लान दोनों चल रहे हैं, ए प्लान भी चल रहा है और बी प्लान भी चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ए प्लान के थ्रू ही इसको निकाल लिया जाए, लेकिन ए प्लान की बात वही आगे निकल के कि वो बराबर 41 घंटे से चल रहा है, उसको लेकर लोग टकटकी लगा के बैठे हैं, लेकिन वो ए प्लान कहीं कामयाब होता नहीं नजर आ रहा। उसी को लेकर जो मशीनें यहाँ पे बुलाई गई है और मशीनों के दौरान बराबर खुदाई की गई है। अब देखना ये होता है कि कौन से प्लान में क्या कामयाबी मिल पाती है, वो समय वाली बात रहेगी। जी अमित, देर भले ही हो रही हो, लेकिन अगर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए देर नहीं होनी चाहिए। वैसे ये बात भी सही है कि क्योंकि 41 घंटे का समय तो बीत ही चुका है, बच्ची छोटी है और ऐसे में इतनी कड़ाके की सर्दी और उसके पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं है ताकि वो थोड़े बहुत सर्वाइव कर सके। ऐसे में लोगों की धड़कनें बढ़ रही है, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि बच्ची को बाहर निकाल लिया जा सके। लेकिन सिर्फ एक प्लान के जरिए अगर हम ये सोचें कि उस बच्ची को बाहर निकाले तो ये तो गलत बात है, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की तरफ से भी कि समय रहते उन्होंने मशीनों को नहीं मंगवाया गया और वो इसी के भरोसे रहे कि इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी तक तो यही